हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप किस तरह अपना एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं अपस्टॉक के ऊपर। वैसे जिन लोगों को नहीं पता डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, उसके लिए हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जिस तरीके से आप अपने बैंक में पैसे जमा करते हैं, उसे वहाँ पर होल्ड करके रखते हैं ताकि उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिले, या फिर आप उसे विड्रॉल करते हैं। सिंपली उसी प्रकार से आपको किसी कंपनी के शेयर को खरीदने या फिर उसे होल्ड करने और उसे बेचने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। बिना डीमेट अकाउंट के आप किसी भी कंपनी के शेयर को ना तो खरीद सकते हैं, ना ही उसे बेच सकते हैं। पहले डीमेट अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस था वो ऑफलाइन हुआ करता था, बट अभी ये ऑनलाइन हो चुका है, जिस वजह से डीमेट अकाउंट बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो चुका है। आपको जस्ट कुछ ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट और आपका आधार कार्ड, जिस पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इसका ई-केवाईसी कर पाओगे। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z जानकारी देने वाले हैं कि आप किस तरह अपस्टॉक के ऊपर अपना एक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। अपस्टॉक पर अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है वो बढ़ते घटते रहता है। फिलहाल के लिए अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, और अगर आप इस अपस्टॉक की एप्लीकेशन को किसी दोस्त को रेफर करते हैं और वो सक्सेसफुली अपना अकाउंट अपस्टॉक पर क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ मिलता है, और जैसे ही वो ट्रेडिंग कर लेता है आपको दोबारा 100 रुपीज़ मिलता है, यानी कि आपको टोटल 200 रुपीज़ मिलता है। तो आप अपस्टॉक की एप्लीकेशन को रेफर करके भी ऐसे अर्न कर सकते हो। वैसे इसका रेफरल सिस्टम भी चेंज होते रहता है, तो आप उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, जहाँ पर आपको इसकी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगा। वैसे आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक से ही अपस्टॉक की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करें, ताकि हमें कुछ कमीशन मिल जाए। अब जैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको सीधा ये प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देता है। अगर ये आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट नहीं करता है तो हो सकता है ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करे, तो वहाँ से भी आप अपस्टॉक पर अपने अकाउंट बना सकते हो। प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। अपस्टॉक एक बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जिसकी प्ले स्टोर पर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है और 4.6 स्टार की रेटिंग भी मिल चुकी है। आपको यहाँ पर अपस्टॉक की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सिंपली अपस्टॉक की एप्लीकेशन पर जाएंगे और उसको ओपन कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस पर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट, अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो इस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर इंटर करना है, जिस मोबाइल के साथ आप अपस्टॉक पर अकाउंट खोलना चाहते हो। तो यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर इंटर कर देते हैं। उसके बाद साइन अप विथ मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, आपको उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है। हम सिंपली इस OTP को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंटर ए न्यू पिन। तो यहाँ पर आपको अपना एक पिन सेट करना होता है, जो कि आपको अकाउंट को क्विकली एक्सेस करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ 6 डिजिट का नंबर ही इंटर करना होता है। तो यहाँ पर हम अपना 6 डिजिट का नंबर यहाँ पर इंटर कर लेते हैं, और फिर आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। और फिर आपको उस पिन को यहाँ पर कन्फर्म करना है, तो उसके लिए आप दोबारा उसी पिन को यहाँ पर इंटर कर दीजिए। पिन कन्फर्म कर देने के बाद आपको दोबारा कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल एड्रेस इंटर करना होता है। तो आप वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर कीजिए जो ईमेल एड्रेस आपका एक्टिवेट है, या कि उसमें एक OTP आता है जिसको आप यहाँ पर इंटर करना होता है। तो यहाँ पर हम अपने एक ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको गेट OTP इस बटन पर क्लिक करना है। अगर आप अपने ईमेल एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए एडिट ईमेल, इस पर आप टैप कर सकते हो। मेरा जो कि ईमेल एड्रेस सही है तो हम गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर एक OTP सेंड कर दिया जाता है, तो आपको अपना ईमेल को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ईमेल एड्रेस पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। तो हम इस OTP को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वापस अपस्टॉक की जो एप्लीकेशन है उस पर जाएंगे और यहाँ पर उस OTP को पेस्ट कर देंगे, और फिर इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, पहला आपका पैन कार्ड और दूसरा आपका आधार कार्ड। तो उसके लिए आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए और उसको क्रॉप करके उसकी साइज़ को एडजस्ट कर दीजिए। तो हमने ऑलरेडी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो को खींच लिया है और उसकी साइज़ को क्रॉप कर लिया है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो फिर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपना जो पैन कार्ड है उसके नंबर को इंटर करना होता है और अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर करना होता है।
तो यहाँ पर हम अपना जो पैन कार्ड की नंबर है उसको यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने पैन कार्ड और अपना डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर लिए। अब हम इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल्स इंटर करना होता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आपको अपना नेम दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है व्हाट इज़ योर जेंडर, तो आपको अपना जेंडर इंटर करना है, जैसे कि हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर मैरिटल स्टेटस में हम सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, तो मेरा जो इनकम है वो है बिलो 1 लाख, तो यहाँ पर हम बिलो 1 लाख पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है व्हाट इज़ योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो मेरे को कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर हम लेस देन 1 ईयर्स पर क्लिक कर देते हैं। और फिर यहाँ पर पूछ रहा है योर फादर नेम एज पर योर पैन कार्ड, तो यहाँ पर हम अपने जो फादर नेम है उसको एंटर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, तो आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट है या फिर जो भी है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, तो हम इसको नो कर रहे हैं। उसके बाद इस ऑप्शन को हम यस पर क्लिक कर देते हैं और ऊपर स्क्रॉल करते हैं। आप चाहो तो इस डिस्क्लेमर को पढ़ सकते हो, या फिर हम सिंपली आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेसन का डिस्प्ले आ जाता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो यू कैन गेट ए स्टॉक फॉर 0 रुपीज़, यानी कि अब फ्री में आपको एक स्टॉक मिल चुका है। तो आपको फ्री में जो स्टॉक मिला है उसको लेने के लिए आई वांट ए स्टॉक फॉर 0 रुपीज़, इस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक डिजिटल सिग्नेचर ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए आप अपने फिंगर से यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना जो सिग्नेचर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करना होता है, जो कि आप डिजी लॉकर के थ्रू इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए आपके फ़ोन में डिजी लॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप डिजी लॉकर को अपस्टॉक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपने आधार नंबर को इंटर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके डिजी लॉकर को अपस्टॉक अकाउंट के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम अपने आधार नंबर को इंटर कर लिए। अब हम सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यूडीआई की तरफ से आपके मोबाइल में एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना होता है और फिर आपको कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे परमिशन मांग रहा है डिजी लॉकर को अपस्टॉक के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली अलाउ बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो खींच के अपलोड करना होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कंटिन्यू की बटन पर दोबारा क्लिक कर दीजिए। तो आपसे ये कैमरे का परमिशन मांग रहे हैं, तो आपको उसे अलाउ कर देना है। और ये माइक्रोफोन का भी एक्सेस मांग रहे हैं, तो हम उसको भी अलाउ कर देते हैं और फिर गॉट इट इस पर क्लिक कर देते हैं। और फोटो कैप्चर करने के लिए हम कैप्चर बटन पर क्लिक कर देते हैं। और फिर फोटो को अपलोड करने के लिए आपको एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना होता है, या फिर आप अगर इस फोटो की जगह दूसरा फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक अनदर इस पर क्लिक करके आप दोबारा फोटो कैप्चर कर सकते हो। हम जो कि इस फोटो को रहने देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सक्सेसफुली फोटो कैप्चर हो जाने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने बैंक डिटेल्स इंटर करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम, यानी कि आपको अपना नेम इंटर करना होता है और फिर यहाँ पर आपको बैंक का जो IFSC कोड है उसको यहाँ पर इंटर करना होता है। फिर बैंक अकाउंट नंबर, और आपको दोबारा बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना होता है। और यहाँ पर आप अकाउंट टाइप में आपका सेविंग या फिर करंट अकाउंट जो भी अकाउंट है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इस डिटेल्स को फटाक से फिलअप कर देते हैं और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको ब्रोकरेज प्लान सिलेक्ट करना होता है। फिलहाल के लिए जो ब्रोकरेज प्लान है वो चल रहा है 249 रुपीज़ का। कभी कभार ये ब्रोकरेज प्लान फ्री भी होता है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। हम टाइम टाइम पर जो ब्रोकरेज प्लान है उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे। अभी के लिए जो ब्रोकरेज चार्ज है वो चल रहा है 249 रुपीज़, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो कि 249 रुपीज़ से बढ़कर 293 रुपीज़ हो चुका है, यानी कि 249 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग चार्ज है और उसमें GST मिला के वो हो जाता है 293 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको टोटल पे करना होगा 293.82 रुपीज़। तो आपको इस अमाउंट को पे करने के लिए यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना होता है और नीचे आपका जो ईमेल एड्रेस है वो पहले से ही ऑटोमेटेड आ चुका है, तो आपको इसे चेंजेस नहीं करना है। आपको जस्ट अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारा पेमेंट मेथड दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि कार्ड है, UPI है, नेट बैंकिंग, वैलेट। यहाँ पर हम UPI ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पर हम अपने यूपीआई आईडी को एंटर कर लेते हैं। आप गूगल पे, भीम या फिर फ़ोन पे की यूपीआई आईडी को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पर अमेजन पे की जो यूपीआई आईडी है उसको यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और फिर पे पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कंग्रेचुलेसन का मैसेज भी आ चुका है। तो यानी कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेगमेंट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, तो इसको हम सिंपली नो आई विल डू इट लेटर इस पर चेक रहने देते हैं और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी हम बाद में करेंगे, तो उसके लिए आई विल डू इट लेटर इस पर टैप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ई साइन करने का ऑप्शन मिलता है। ई साइन आप इजीली कर पाओगे अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप इजीली ई साइन कंप्लीट कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर आधार ओटीपी इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा और इसमें ऑटोमेटिकली जो आपको ई साइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं ई साइन कंप्लीट होने के लिए। फिर आपको कुछ इस पर का ऑप्शन मिलेगा, आपको ई साइन नाउ इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलता है। हम जितने बार ई साइन के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये क्लिक नहीं होता है। तो हमने इस एरर का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। आपको भी अगर इसी टाइप का एरर आ रहा है कि आपका जो ई साइन का बटन है उस पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपको इस टैब को क्लोज कर देना है और अपने फ़ोन की किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है अपस्टॉक और फिर इंटरफेस कर देना है। और फिर आपके सामने जो सबसे पहला लिंक आ रहा है upstock.com, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर के साथ अपने अपस्टॉक पर अकाउंट रजिस्टर करा है, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको साइन अप विथ मोबाइल नंबर इस पर टैप कर देना है। तो दोबारा आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर जो 6 डिजिट का पिन आपने क्रिएट किया था अपस्टॉक पर अकाउंट रजिस्टर करते टाइम, उस पिन को यहाँ पर एंटर करना है और फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और फिर वापस से आपको वही स्क्रीन देखने को मिलता है। आपको दोबारा ई साइन विथ आधार ओटीपी इस पर क्लिक कर देना है और फिर इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस चलेगा और आपको वापस से ई साइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बट इस बार यह 100% वर्क करेगा। आपको सिंपली ई साइन नाउ पर क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली प्रोसीड ई साइन के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर आपको नीचे और एक बटन देखने को मिलता है ई साइन नाउ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सीधा रिडायरेक्ट कर देता है NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ही आपका ई साइन किया जाता है, जिसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड का लिंक होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप ई साइन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और फिर इस बॉक्स पर आपको अपना आधार नंबर या फिर आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी नंबर को एंटर करना होता है और फिर आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपल इस चेक बटन पर चेक मार्क लगा देना है और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। और इस बार आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी इंटर कर देने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी इस बटन पर क्लिक करना है। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा और आपका जो ई साइन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो ये आपको फर्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस देख सकते हो। तो यहाँ पर आप हमारे एप्लीकेशन के स्टेटस देख सकते हो जो कि सबमिटेड हो चुका है। और फिर हमारे इस एप्लीकेशन को अपस्टॉक की टीम रिव्यू करेगा। अगर सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही रहा तो हमारे जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और फिर आपका जो अकाउंट है उसको वेरीफाई होने में 3 दिन का टाइम लग सकता है, जैसे कि ये ऊपर में मेंशन करके रखा है। बट मेरा जो अकाउंट है वो 4 से 5 घंटे के अंदर वेरीफाई हो गया था। तो अकाउंट वेरीफाई करने में अपस्टॉक ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ अगर सही रहा तो बहुत जल्दी आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली अपस्टॉक के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है। तो ये है एक फुल वीडियो जिस पर हमने कंप्लीट A to Z जानकारी दी है कि आप किस तरह अपस्टॉक पर अपना एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो जिस पर हमने आपको बताएंगे कि आप किस तरह फर्स्ट टाइम अपस्टॉक पर लॉगिन करोगे, किस टाइम आप उसमें फंड ऐड करोगे, किस टाइम आप शेयर को बाय करोगे और सेल करोगे, तो आप अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू लेटर।